भंडारे को हड़प लेना चाहते हैं, महंत को मार कर मुआ देना चाहते हैं। यहाँ किसी को रहने नहीं। अगर फोर्स नहीं आता तो ये लोग समाधि नहीं देने देते। दूसरा बात है कि अभी आज भंडारा है, भंडारा में वो लोग आ करके क्या काम किए कि आ करके भंडारा हिंदुवादी छवि के नेता माने जाते हैं और सिवान के लिए योगी भी कहे जाते हैं। तो योगी का ये कर्म बनता है कि इस मंदिर का निर्माण करा, तमाम सनातनियों को इकट्ठा करके विकास कराने का काम। ये भोग लगे दोनों तीनों बेरा आ सारे लोग मिल के ही बनवावे। हाँ, आ यहाँ के अब गुरु माने के बा हमनी के रउआ के हई हम चेला हो रहा है यहाँ पर, तो कोई मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। और हिंदू में कौन है? जदुवंशी। देश में राजद के जब भी सरकार थी तो सनातन के चंद्रशेखर जो थे शिक्षा मंत्री, वो तो मंदिर का भेदभाव लगाया। जो भी चेलागण आए हुए थे, शिष्य लोग आए हुए थे, महंत जी के शिष्य साधु महात्मा बहुत सुरसंत हितलीन मनुज अवतार भगवान भागड़ में मौजूद हुए। यहाँ पे भागड़ का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ के नए मंत्र का ताजपोशी हुआ है और यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। बहुत सारे महंतगढ़ यहाँ पे दूसरे दूसरे मंदिरों से आए हुए हैं और ग्रामीण जनता यहाँ पे बहुत भीड़ में जुटी हुई है और हम यहाँ और नए जो महंत का ताजपोशी हुआ है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा। धन्य भाग है कि आप यहाँ पर आए हैं। और ये भागड़ मठ है, ये पुराना मठ है जो ये यहाँ से 10 महंत लोग गुजरे हुए हैं, जिसकी नाम से ये पहले परंपरा था कि ये जौन बात उन मठ जौन बात उन महंत को लोग का नाम से जमीन प्रॉपर्टी है, जिसमें वो लोग महंत जी लोग वो उस प्रॉपर्टी से अपना पोषण पालन करते थे और शंकर भगवान को भोग लगाते थे, आरती पूजन करते थे। उसके बाद संत महात्मा धर्मानुरागी लोग जुटते थे तो उनकी सेवा करते थे, जिसमें ये लोग गांव वाले लोग यादव लोग क्या काम किए हैं कि जौन बात उन विवाद कर करके महंत जी को इतना ताड़ना वो पहुँचा चुके कि उनकी हम समय से पहले उनकी जौन बात उन हार्ट अटैक कर करके उनकी शरीर छूट गया, जिसकी उनकी बीपी बढ़ने से ये इतना विवाद ये सब जमीन पर किए कि उनकी निधन हो गया। दूसरा का उनकी भंडारा को जो जिस टाइम में हम सन्यासी लोग हैं तो सन्यासी का नियम है कि हम लोगों का जौन बात उन समाधि दिया जाता है। तो उस समाधि में जौन बात उन ये लोग का काम किए कि बहुत विवाद किए, इतना विवाद किए कि जिसका सीमा नहीं था। अगर फोर्स नहीं आता तो ये लोग समाधि नहीं देने देते। दूसरा बात है कि अभी आज भंडारा है, भंडारा में वो लोग आ करके क्या काम किए कि आ करके भंडारे रोक दिए, जिसमें हम लोगों का पिंड दान करने में और सेजिया दान करने में बहुत कष्ट हुआ और नाना प्रकार का आज भी वो लोग विवाद किए। उस विवाद के चलते हमारे चेला लोग जो इसमें धर्म में जो जोड़े हैं लोग, वो लेट होने के कारण ये सब लोग हमारे चेला लोग चले गए, जिससे हम लोगों का बहुत कष्ट है। हम लोग साधु संत का ये लोग बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, जिसमें धर्म में ऐसा है कि जो साधु भगवान अवतार लिए हैं साधु संत के लिए, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार भगवान अवतार लिए हैं। बाकी ये लोग का काम करता है कि वो जौन बात वो वेद का बात नहीं मानता है, लोग नाना प्रकार का दुरा वचन ये लोग बोलते हैं। जी और बताइए आगे की क्या। अब दूसरा ताजपोशी हुआ है जो महंत जी का शरीर जब छूट गया तो उनकी पुत्र है, उनका 4 लड़का है लोग हैं जी, 4 लोग वो विवाहित महंत जी थे जी। उनके 4 पुत्र हैं, जिसमें जो बात उन माझी लड़का को उनको ताज दिया गया, महंती घोषित किया गया। तो सबके सर्वसहमति से इनको महंत उनके माझिल पुत्र को महंत घोषित किया गया है? नहीं, ये सब जो लोग दो लोग खाली हैं वो लोग नहीं महंत घोषित किए हैं। ये जो साधु समाज है, जो ट्रस्ट का समाज है, जो हम बोल रहे हैं, हम ट्रस्ट का मंदिर का पुजारी हैं। हमारी ट्रस्ट में मंदिर है, तो ट्रस्ट में मंदिर है तो ट्रस्ट वाले जो महंत लोग हैं वो लोग क्या काम किया कि वो उनको महंती दिया और उसमें महंती में भी ये लोग विवाद किए कि जिसका जो बात महंती रोकना है वो लोग चाहे, बाकी फिर भी नहीं रुका। भगवान शंकर का ऐसा
ऐसा कृपा हुआ कि महंती लोग नहीं रोके। हाँ, नहीं रोके। ना प्रशासन के चलते, प्रशासन के द्वारे वो उन लोगों का महंती, उनका महंती हुआ ना। तो अगर प्रशासन नहीं रहता तो ये लोग महंती भी रोक देता, इस धर्म को लुप्त कर देता, इस मंदिर को पूजा पाठ नहीं करने देता है लोग। सारा जमीन जौन बात बंजर कर दिया है लोग, जिसमें हम लोगों का शंकर भगवान को भोजन कराने में, आरती करने में, हम लोगों का किसी को सेवा करने में बहुत कष्ट हो रहा है। तो ये कहने का मतलब हमारी है कि जौन बात जो हमारे पूर्वज ने जो संस्था किया है, उस संस्था को जागृत ये लोग रखने दें और हमारी शंकर भगवान का राग भोग लगने दें। देखिए यहाँ पे इस मंदिर के नए महंत का ताजपोशी हुआ है। उनके पिता जो अभी महंत हैं, उनके पिता इस मंदिर के महंत हैं। उनको इनके द्वारा जैसे आरोप लगाया गया, प्रताड़ना की वजह से उनकी मृत्यु और समय मृत्यु हो गई और उनके माजिल पुत्र आज महंत के कुर्सी पे विराजमान हुए हैं और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा महंत, आप नए नए इस मंदिर को बने हैं और इस मंदिर को लेकर के जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप महंत के नाते क्या विश्वास दिलाना चाहिएगा? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। देखिए यहाँ जो हैं कि ये जदुवंशी ज़्यादा हैं, वो सभी जदुवंशी भी नहीं है, बहुत कम जदुवंशी हैं जो कि मठिया को हड़प लेना चाहते हैं, महंत को मार कर मुआ देना चाहते हैं, यहाँ किसी को रहने नहीं देना चाहते हैं। इतना उटपटांग वो लोग चलते हैं कि किसी को यहाँ रहन सहन इन लोग का किसी का पसंद नहीं आता है। फिर भी हम लोग सब चीज़ें सब बर्दाश्त करके यहाँ पे हैं, अपना काम चलाते हैं, केस लड़ते हैं। जो कि 4 केस चल रहा है, एक जो दीवानी चल रहा है, एक फौजदारी चल रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास चल रहा है, एक धार्मिक न्यास बोर्ड में चल रहा है। उसके बावजूद ये लोग हार नहीं मान रहे, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझ रहे और जितना है ज़्यादा हम लोग के ऊपर हमला करते जा रहे हैं। सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं, सरकार कोई हम लोग के तरफ से पक्ष नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, साधु महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं। ये लोग एक दूसरे